हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा ये नाम सुन के, स्फेरिकल मिरर। हम पढ़ चुके हैं पहले स्फेरिकल मिरर। और याद करो स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं। वी टेक ए स्फीयर और उस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, या तो उसकी बाहर वाली साइड को पॉलिश करते हैं या फिर अंदर वाली साइड को पॉलिश कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर बनता है। इसी प्रकार से जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो कैसे बनाते हैं। वी टेक ए स्फीयर, ये हमारे पास में कोई भी एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, राइट। दिस इज ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दिस इज ए स्फीयर ऑफ ग्लास, मेड ऑफ ग्लास। इसके अंदर देयर इज ग्लास एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट। नाउ इफ वी कट ए पोर्शन ऑफ दिस स्फीयर, तो इस स्फीयर का जो पोर्शन हमारे पास में निकल के आएगा वो पोर्शन या ये वाला पोर्शन बना, और इसके इस साइड में क्या आ गया, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल दैट इज ग्लास, और इधर क्या है, एयर। वी कैन से दैट दिस साइड इज रेयर एंड दिस साइड इज डेंसर। तो हमारे पास में एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो स्फीयर था अंदर से कैसा हो, रिफ्रैक्टिंग, मतलब अंदर से डेंसर और बाहर से कैसा हो, रेयरर। एक तो इसका हम टुकड़ा काटें, एक स्फीयर हमारे पास में ऐसा हो, सपोज वी हैव अनदर स्फीयर, और इस स्फीयर के चारों तरफ मीडियम है, राइट। और वी कैन से दैट दिस इज डेंसर फ्रॉम आउटसाइड, और अंदर से कैसा है, रेयरर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला बन जाता है, इसके चारों तरफ पानी हो और बीच में एयर है, देन दिस साइड इज डेंसर, दिस साइड इज रेयरर। अब यदि हम इस स्फीयर का एक पार्ट काटें, इसका ये पार्ट काट लेते हैं, तो इसका ये वाला पार्ट निकल के आया, राइट। और इसके इधर देखो, इधर कौन सा सरफेस हो गया, दिस इज डेंसर साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो गई, इसकी रेयरर साइड। तो हमारे पास में जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दो प्रकार के हो गए, एक तो ये वाला सरफेस बना और एक ये सरफेस बना। इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कैसे बनाया हमने, कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर लिया, उसका पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर of transparent refracting material, part of a sphere, right, and sphere is made of transparent refracting material. So these are of two types. यदि हम इनकी types की बात करते हैं, types of spherical refracting surface, types of spherical refracting surface. So according to their structure, spherical refracting surface are of two type। एक को क्या बोलेंगे हम, this surface is known as convex spherical refracting surface। क्या बोलेंगे इसको हम, convex spherical refracting surface, convex spherical refracting surface। Now how we will define convex spherical refracting surface। देखो इस सरफेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हमने नाम दिया है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स का मतलब जो सरफेस ऊपर उठा हुआ है उसको हम कन्वेक्स कहते हैं, और जो सरफेस नीचे दबा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। जैसे आप याद करो, हमारे घर में कोई कटोरी है, चम्मच है, यदि हम सीधी चम्मच लेते हैं, राइट, देन जो चम्मच को सीधा देखने पे हमें जो सरफेस दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कनकेव, और चम्मच को आपने उल्टा कर दिया तो वो साइड क्या बन जाती है, उसकी कन्वेक्स साइड बन जाती है। मतलब जो ऊपर उठी हुई साइड उसको कन्वेक्स कहते हैं, जो नीचे दबी हुई साइड उसको कनकेव कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये एक स्फीयर का पार्ट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, आप देख सकते हैं, राइट। देखो अब ये साइड इसकी जो बाहर निकली हुई है, दिस इज कन्वेक्स साइड, और ये जो साइड जो नीचे दबी ये कौन सी है, कनकेव साइड है। अब ये वाला स्फीयर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस सरफेस इज नोन एज कन्वेक्स बिकॉज इट इज रेयरर, इट इज कन्वेक्स टुवर्ड रेयरर मीडियम।
सो व्हाट इज कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस? द सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड रेयर मीडियम। देखो इधर तो मान लो इस पूरे में ग्लास भरा हुआ है, तो ये साइड तो कौन सी होगी? डेंसर, और ये साइड कौन सी होगी? रेयरर। तो ये रेयरर मीडियम की तरफ कैसा है? कन्वेक्स से उठा हुआ है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को? द सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड रेयरर मीडियम। सो यदि आप कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की डेफिनेशन नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ए सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड रेयरर मीडियम। और ये इसके लिए क्या होगा डायग्राम? ये साइड कौन सी है? कन्वेक्स, इधर से कैसा है? ये कनकेव है, और एक रेयरर मीडियम की तरफ से कैसा है? कन्वेक्स है। अब बात करते हैं कनकेव की। अब देखो बात करते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कनकेव टुवर्ड रेयरर मीडियम। ये मेरे हाथ में, यदि इस सरफेस को हम ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा? ये कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो इसको यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, इस साइड से कैसा है? ये कनकेव दबा हुआ है, इधर इसके गिलास है चारों तरफ, तो ये साइड तो कौन सी होगी? डेंसर, और ये साइड कौन सी है? रेयरर। तो जो रेयरर की तरफ से कनकेव हो उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हमारे पास में कुछ एक डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट हम उनको रिवाइज करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है उसको हम बोलते हैं पोल, और आपको याद होगा पोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी के द्वारा। स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था, और पोल क्या होता है? सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द गिवन मिरर। इन द सेम वे यदि हमारे पास में कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तब उसका जो सेंटर आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास में एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका सेंटर बिल्कुल ये वाला जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। कोई सा भी सरफेस हो, चाहे हम कन्वेक्स सरफेस, दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स, कोई से के भी सेंटर की बात करें हम, दोनों का जो सेंटर है क्या बोलेंगे? इसको पोल, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी के द्वारा। दिस इज पोल। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। अगर हम मिरर की बात करते हैं देन सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इज द मिरर इज ए पार्ट। यहाँ पर क्या होगा? इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इज द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट। देखो एक तो आप ये बात समझ लो, जहाँ पर हम ये लाइन इंडिकेट करते हैं, राइट, दीज लाइन रिप्रेजेंट्स डेंसर मीडियम। ये कौन सा है? रेयरर मीडियम, राइट, इधर मीडियम है। अब यदि हम इस स्फीयर को पूरा करेंगे, इस स्फीयर को पूरा करेंगे तो इसका जो सेंटर आएगा तो वो इस साइड में होगा, एंड दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि यहाँ इसको पूरा करोगे तो कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर होगा, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर बोलते हैं, राइट। इसी प्रकार से जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? दिस डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? वो लाइन जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है, इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बोलेंगे? उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपर्चर की बात करते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा था लीनियर अपर्चर। अपर्चर याद कीजिए आप, इस डेफिनेशन को हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। तो ये वाला जो डायमीटर है, मान लो ये हमारे पास में कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर ये वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसका ये डायमीटर, दिस डायमीटर विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, यहाँ बात करते हैं, देन दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो हम यहाँ पर पहले हमने साइन कन्वेंशंस को डिफाइन किया था स्फेरिकल मिरर के केस में। इन द सेम वे वी हैव साइन कन्वेंशंस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जो साइन कन्वेंशन हमारे पास में क्या क्या साइन कन्वेंशन है? फर्स्ट साइन कन्वेंशन सेम है जो हमने स्फेरिकल मिरर के केस में किया था, और वो क्या था? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। देखो पहला साइन कन्वेंशन क्या था? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो कोई सा भी स्फेरिकल सरफेस हो, मान लो हम ये बात करते हैं दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी नो दैट वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल का मतलब क्या है?
हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, PO। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिटन एज PO, क्योंकि डिस्टेंस हमने कहाँ से शुरू करना है, डिस्टेंस मेजर करना कहाँ से शुरू करना है, P से शुरू करना है, O से नहीं। देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल क्या होगा, PO। कहे तो हम इसको OP सकते हैं, OP का मतलब O से शुरू किया, PO का मतलब P से शुरू करना है। तो जो चलन है, जो हमने नियम बना रखा है, साइन कन्वेंशन बना रखे हैं, वो क्या है, डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, पोल से। सो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, PO। एंड यू नो दैट हमने कुछ एक साइन जो स्टैंडर्ड चीज़ें क्या क्या बना रखी हैं, U, V, F। U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, F क्या है,